गांव में सरकारी हैंडपंप के पास कुछ चित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग गांव के अचंभित थे। अरे दीदी, का तो सुनत रहन ये रात का हैंडपंपवा खुदा चलत रहन। भला रात के 12 बजे कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लगत रहल। हाँ रानी, हाँ हम सुन रहन। हमार छुटकिया के पापा कहत रहन हम जाके देखब। हम उन्हें रोक लेहन, पता नहीं का भला होई। फिर उसी रात 12 बजते ही वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर देखें। अगले दिन सुबह होने पर, अरे मेरा दीदी, चला हो हैंडपंप पे, हमके जाते हैंडपंप पे डर लगत बा। फिर वह दोनों हैंडपंप की तरफ जाती हैं। वहां पहुंचकर वह दोनों डर जाती हैं। वहां किसी पैर का निशान होता है जो इंसान के पैर का दुगनी साइज का होता है। ये देखा ए रानी, हम कहत रहन न कुछ गड़बड़ बा। भला इतना बड़ा किस इंसान के पैर हुई? तभी वहां मुन्नी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? देखो दीदी, इतना बड़ा पैर, लागत बा कोनो शैतान इस हैंडपंपवा पे आए रहन। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में ऐसा बहुत किया जाता है। अरे आप शहर से आए रहन मुन्नी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रहा हूँ हैंडपंप के पास। अभी सबक सिखाता हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही मुन्नी वहां पहुंचती है, वह डर जाती है। वहां 3 सर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। मुन्नी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई तुम। गाँव वालों ने बहुत इंतजार कराया। 2 दिन से कोई को बड़ी खाने को नहीं मिला। मेरा तो सिर ही दर्द हो गया हैंडपंप चला चला कर। इतने दिनों में एक शिकार आया है। चुड़ैल जी, हमको माफ कर दो। हमको लगा गांव वाले के साथ कोई प्रैंक कर रहा है। मैं तो शहर से आई हूँ और गांव में घूमने आई हूँ। हमें माफ कर दो। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती है और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुनीता और सीमा पानी भरने आती हैं। अरे सीमा बहन, आज तेरा खून भी पड़ल बा। लागता कोनो अनहोनी हो गइल बा। तभी वहाँ मुन्नी की माँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी मुन्नी घर नहीं आई। कल रात इस हैंडपंप पे आई थी। अरे अरे, ये कैसा खून? कहीं मेरी मुन्नी का खून नहीं ना है? अरे भौजाई, कल हम उसे समझाए रहन, ज्यादा लेक्चर ना झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हो गया। थोड़ी देर में झाड़ियों में सर कटी पिंकी की लाश दिखती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल हैंडपंप पर आकर हैंडपंप को चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। हाँ, पर करे क्या? रुक जा मेरे जुड़वा सर, तुझे अभी किसी इंसानी खोपड़ी का मांस खिलाता हूँ।
फिर वह चुड़ैल मुन्नी के घर पर जाती है। वहां रुककर मुन्नी की आवाज में आवाज देती है, मम्मी, मम्मी, ओ मेरी मम्मी, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ मम्मी। मुन्नी की आवाज सुन उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है। वह बाहर चुड़ैल को देखकर मुन्नी की माँ कांपने लगती है। मुन्नी, तुझे क्या हुआ? मुन्नी, तुझे क्या हुआ? मैं तेरी कोई मुन्नी उन्नी नहीं, तेरी मुन्नी तो कब की हजम हो गई है। अब तू मेरी खाना बनेगी, मूर्ख औरत। चुड़ैल मुन्नी की माँ को सर काटकर मार डालती है और फिर मुन्नी की माँ का सर हाथ में लेकर बड़े चाव से खाने लगती है और कहती है, वाह कितना स्वादिष्ट मुड़ी है। फिर सुबह होने पर मुन्नी की माँ की सर कटी लाश को देखकर सारे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। गांव वाले पूरे परेशान हो जाते हैं। सुनत है जी, उस शहर वाली माँ बेटी के मुंडी काटकर कोई गायब कर दिया रहा। लगता है कोनो भूत पिचास का साया है। तू बाहर न जावा, अगर तुमके कुछ हो जाई तो हम का करब? अरे हमके कुछ ना होई, हम जात रहे हैंडपंप वाला के सीसीटीवी कैमरा लगाए ताकि देख सके का मामला बा। फिर वह गांव के कई जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। फिर रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है और थोड़ी देर हैंडपंप चलाने पर कोई नहीं आता और फिर वह पूरे गांव में मुन्नी और उसकी माँ की आवाज निकाल निकाल कर बुलाती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं। कुछ तरकीब सोचो, नहीं तो हम 2 दिन भूखे रहे तो मर जाएंगे। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं ले जा रहे हैं, पर कुएं से ले जा रहे हैं ना। मैं कुएं के पास चलती हूँ। और वह कुएं में जकड़ छिप जाती है। सुबह होने पर अरे सुबह सुबह कहाँ जावत बा? रात तू शैतानी शक्ति पूरे गांव में घूम रही। अरे तू डरा ना हमार राजकुमारी, हमका कछु ना होई। हम जाए रहें जो सीसीटीवी लगाए रहें उस सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग लावे खातिर। हाँ अच्छा जावत हैं तो मटका से पानी भरला में कुआं से। फिर क्या हुआ? सीमा का पति मटका लेकर निकल जाता है पानी भरने के लिए। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाले कि कुएं पे जाएं। चलो कुएं पे चलते हैं, नहीं तो वहाँ भीड़ हो जाए। फिर वह कुएं पर जाता है और जैसे ही वह घड़ा डालता है और चुड़ैल का सर अपने लंबी जीभ से उसका सर लपेटकर कुएं में खींच लेती है वहां, और वह कुछ बोल भी नहीं पाता। उसका सर चुड़ैल बड़ी चाव से खाने लगती है। कुछ देर में गांव वालों को उसकी सर कटी लाश कुएं में दिखती है। इस बार और कोहराम मच जाता है। हम करा के कह रहे ना जा सुबह सुबह, बट एक ना सुने। हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हे राम। आखिर सुबह सुबह तुम्हार पति आया काहे रहे? फिर सीमा ने बताया कि उसकी पति ने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे जिससे पता चल सके कि आखिर मामला क्या है।
फिर गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं और टीवी पर चलाते हैं, जिससे चुड़ैल का सारा सच गांव वाले को सामने आ जाता है और वह यह भी सुन लेते हैं कि अगर चुड़ैल 2 दिन भूखी रही तो मर जाएगी। गांव वालों, हमारे सामने बहुत खतरनाक दुश्मन है। बस इसे हराने के लिए हमें एक करना है, 3 दिनों तक अपने घर में कैद रहें, नहीं तो ये 3 सर वाली चुड़ैल कई लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 3 दिन का लॉकडाउन होने का ऐलान करता हूं। लॉकडाउन होने के बाद भी चुड़ैल 2 दिन गांव में आई और नई नई तरकीबें लगाई, पर कोई घर से बाहर नहीं आया। 2 दिन के बाद चुड़ैल भूख के कारण अपने आप मर गई और गांव का साया खत्म हो जाता है।